दिस इज़ लेक्चर नंबर 48 और आज हमारे पास राइटिंग स्किल्स में दोबारा सेंटेंस स्ट्रक्चर का पार्ट है और हम सेंटेंस की टाइप्स पढ़ रहे थे और कल हमने उनमें से एक टाइप पढ़ी थी दैट वाज लूज सेंटेंस। और लूज सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें जो मेन थॉट होती है वो सबसे पहले आती है और उसके बाद जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो आती है। और उसके बाद हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी और उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल्स देखी। नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर। और आज का जो लेक्चर है वो दैट इज़ क्वाइट ऑपोजिट टू यस्टरडेज लेक्चर। और कल वाले लेक्चर में हमने चूंकि लूज सेंटेंस पढ़ा था तो आज उसका बिल्कुल ऑपोजिट है दैट इज पीरियोडिक सेंटेंस। तो पीरियोडिक सेंटेंस लूज सेंटेंस के बिल्कुल बरक्स है, मुखालिफ है, ऑपोजिट है। और पीरियोडिक सेंटेंस में जो मेन थॉट या मेन क्लोज या मेन आइडिया होता है वो सबसे आखिर पर आता है और जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले आती है। अब चूंकि इसमें मेन थॉट या मेन आइडिया सबसे आखिर पर आता है इसलिए इसको सस्पेंसिव सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि जब कोई रीडर पीरियोडिक सेंटेंस पढ़ रहा होता है तो वो स्टार्ट में इतनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है कि आखिर तक यानी मेन आइडिया तक जाते जाते वो सस्पेंस में मुब्तला हो जाता है कि पता नहीं क्या चीज़ बताई जाने वाली है। इसलिए पीरियोडिक सेंटेंसेस को सस्पेंसिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, वो ये कि जो पीरियोडिक सेंटेंस होता है वो मेन आइडिया को सबसे आखिर पर रखता है और जितनी भी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टार्ट में रखता है। और आसान अल्फाज में इट पुट्स द फर्स्ट थिंग्स लास्ट, यानी जो सबसे पहले चीज़ें आनी चाहिए उनको आखिर पर लेकर जाता है और रीडर्स को तब तक सस्पेंस में रखता है जब तक वो जुमले के आखिर तक नहीं पहुंच जाते। और इसका फंक्शन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि पीरियोडिक सेंटेंसेस जो होते हैं वो रीडर्स में एंटिसिपेशन और सस्पेंस क्रिएट करते हैं। अब एंटिसिपेशन किसको कहते हैं? एंटिसिपेशन उम्मीद को कहते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई रीडर किसी स्टोरी को पढ़ रहा है और उसमें एक पीरियोडिक सेंटेंस आ गया तो मेन थॉट तक जाते जाते उसमें एंटिसिपेशन आना शुरू हो जाएगी, मतलब उसमें उम्मीद आना शुरू हो जाएगी, वो एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाएगा कि सेंटेंस के आखिर पर ये होगा। तो इस तरह पीरियोडिक सेंटेंसेस रीडर्स में एंटिसिपेशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो कि रीडर्स जानना चाह रहे होते हैं बड़ी बेचैनी से बेसब्री से, वो जुमले के आखिर पर पोस्टपोन की गई होती है। तो आखिर तक जाते जाते वो खुद से ही एंटिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, खुद से ही वो डिड्यूस करना शुरू कर देते हैं कि इस जुमले के आखिर पर ये हुआ होगा। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। जो सबसे पहली एग्जांपल है दैट इज दिस, आई फाइनली गॉट टू स्टे एंड रिलैक्स। ये बेसिक स्टेटमेंट है, बिल आखिर मैं अंदर जाकर रिलैक्स करने के काबिल हो पाया। तो इसको पीरियोडिक सेंटेंस में चेंज किया गया है, आफ्टर शॉपिंग एट द मॉल, वॉकिंग द डॉग्स एंड वॉशिंग द कार, आई फाइनली गॉट टू स्टे एंड रिलैक्स। यानी मॉल में शॉपिंग करने के बाद, डॉग्स को सैर करवाने के बाद और कार वॉश करने के बाद मैं अंदर जाकर रिलैक्स करने के काबिल हो पाया। तो अगर हम स्टार्ट से जब रीड करते हैं तो स्टार्ट से ही सस्पेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि इतने काम है, मॉल में शॉपिंग करना, उसके बाद डॉग्स को सैर करवाना, फिर कार वॉश करने के बाद क्या हुआ। तो आखिर पर जो मेन आइडिया है वो आता है। और दूसरी एग्जांपल हमारे पास है, बेसिक स्टेटमेंट एक और हमारे पास है, दिस सिटी इज़ अ ग्रेट प्लेस टू लिव। ये शहर रहने के लिए शानदार जगह है। तो इसका पीरियोडिक वर्जन ये है, विद लो टैक्सेस, ब्यूटीफुल व्यूज एंड माइल्ड क्लाइमेट, दिस सिटी इज़ अ ग्रेट प्लेस टू लिव। कम टैक्सेस के साथ, खूबसूरत नज़ारों के साथ और मुतदल आब हवा के साथ ये शहर रहने के लिए अच्छी जगह है। तो ये भी पीरियोडिक सेंटेंस की एग्जांपल है, क्योंकि जो मेन थॉट है वो आखिर पर है और जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो स्टार्ट में ऐड की गई है। एंड हेयर एंड्स आर टुडेज लेक्चर एज वेल। और आई होप कि आज का लेक्चर भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। और आज हमने पीरियोडिक सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा, जो कि ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि मेन थॉट को आखिर पर लेकर जाते हैं और सब जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको स्टार्ट में रखते हैं। उसके बाद हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी और उसके बाद इनका फंक्शन देखा। और इनका फंक्शन ये होता है, ये रीडर्स में सस्पेंस और एंटिसिपेशन क्रिएट करते हैं। और उसके बाद हमने इनकी कुछ एग्जाम्पल्स देखी। सो हियर एंड्स आवर टुडेज लेक्चर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द कोर्स। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।